और अयोध्या राम मंदिर में हुए कथित गबन के आरोपों के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ावे की गिनती को और पारदर्शी बनाया गया। इसी तरह की मांग अब शायद अयोध्या में भी हो। हालांकि अयोध्या और काशी दोनों ही नगरियों में संत इन आरोपों से आहत हैं, जबकि सियासी पार्टियां इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के सामने आने के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। श्रद्धालुओं के चढ़ावे की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब महीने में 8 बार चढ़ावे की गिनती होगी। मंदिर परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पूरे चढ़ावा प्रबंधन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। दावा है कि नई व्यवस्था से हर प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। परिसर में 56 हुंडी रखे हुए हैं और उसमें QR कोड का भी फैसिलिटी है। इसके अलावा जो श्रद्धालु दान देना चाहते हैं वो सीधे ऑफिस में आके भी अपना चेक या जो डोनेट करना चाहते हैं वो देके रसीद लेके जा सकते हैं। सो जो दान पेटी में हमें जो प्राप्त होती है, इसकी जो काउंटिंग है वो मुख्य परिसर के बगल में जहाँ सत्यनारायण मंदिर है उसके बगल में जो ओपन कॉरिडोर है वहीं पे किया जाता है। इस काम में जो मंदिर के जो गेस्टेड अधिकारी रहते हैं और एक स्वयं सेवक जो वहाँ सेवा देते आ रहे हैं वो भी वॉलंटियर भी रहते हैं, बैंक के कर्मचारी रहते हैं और जो महिलाएं वरिष्ठ नागरिक गण है कि जो मुमुक्षु भवन में रहती हैं, ये लगभग 25 महिलाएं हैं उस काम के लिए यहाँ पे सेवा भाव के रूप में इसको करते हैं। ये सबके सामने इसकी गिनती होती है, इसकी सॉर्टिंग होती है, फिर वहाँ लेजर में एंट्री होती है जो बैंक कर्मचारी और जो मंदिर के अधिकारी के उपस्थिति में, और अगले दिन जब बैंक में जमा होने के बाद जो उसकी एंट्री इससे मिलान करके उसको क्लोज किया जाता है उस अकाउंट को। आपको बता दें कि देश के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल काशी विश्वनाथ धाम में हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा के चरणों में करोड़ों रुपयों का चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में चढ़ावे की सुरक्षा और उसके प्रबंध को लेकर प्रशासन ने नई रणनीति तैयार की है। नई व्यवस्था के तहत अब महीने में सिर्फ कुछ तय तारीखों पर ही नहीं बल्कि 8 बार चढ़ावे की गिनती की जाएगी। आपको बता दें कि हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को चढ़ावे को प्रशासन, पुलिस, मंदिर के सेवादार और बैंक कर्मियों के सामने गिरकर जमा कराया जाता है और मेटल को सेग्रीगेट कर जमा कराया जाता है और ये सभी चीजें सीसीटीवी की निगरानी में होती हैं। अयोध्या में उठे सवालों के बाद काशी विश्वनाथ धाम की यह पहल देश के अन्य बड़े मंदिरों के लिए एक मॉडल बन सकती है। हमने पूरी व्यवस्था को रिव्यू किया था और इसमें किसी भी प्रकार की क्या कमी है उसको भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे सीसीटीवी की संख्या बढ़ा रहे हैं और पूरे इन्वेंट्री को हम डिजिटाइज करने जा रहे हैं ताकि वो पूरा डिजिटाइज्ड फॉर्म में रहेगा, पारदर्शिता भी बढ़ेगी और सभी को एक अपने ऐप के माध्यम से सभी लोगों को एक्सेस रहेगी उसको देखने के लिए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की अनियमितता के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन भी बेहद सतर्क हो गया है। वाराणसी के मंडलायुक्त का कहना है कि अब काशी विश्वनाथ मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसका पूरी तरीके से डिजिटलीकरण होगा और साथ ही सप्ताह में 2 बार यानी कि मंगलवार और शुक्रवार को जो चढ़ावा उतरता है उसकी पूरी तरीके से वहां पर गिनती होती है और गिनती सीसीटीवी कैमरों के सामने होती है। मंदिर प्रबंधन के लोग रहते हैं, बाकी लोग भी वहाँ रहते हैं ताकि पूरी तरीके से पारदर्शिता इसमें लाई जा सके। इसके साथ ही जिस तरीके से अयोध्या में अनियमितता सामने आई है उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन और वाराणसी प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और पूरी तरीके से जो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ रहा है, चाहे वो कैश हो, ऑनलाइन हो या फिर कोई मेटल यानी धातु हो, उन सभी को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ बैंक में जमा कराया जा रहा है। काशी के साधु संतों का मानना है कि अयोध्या में हुई कथित अनियमितता की जांच का आश्वासन सीएम योगी ने दिया था, जिसे उन्होंने कर दिखाया है और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जिस प्रकार से सौंपी है और मुझे लगता है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जिस प्रकार से जो घिनौनी हरकत हुई है, मुझे लगता है कि पूरा देश शर्मसार है और हर एक व्यक्ति को इस विषय पर अपनी बात कहने का अधिकार है, हक है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की आस्था जुड़ी थी
और उस प्रकार से लोगों ने वहाँ पर जो अत्याचार किया, जो भगवान को नहीं छोड़ेंगे वो आम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे, विषय ये बनता है। और जिस प्रकार से संतों को हमेशा मठ मंदिरों से दूर रखा जा रहा है, उसका भी एक खमियाजा है, एक परिणाम है। आप कभी किसी यादव को भर दे रहे, कभी मिश्रा को भर दे रहे, कभी किसी को भर दे रहे। संतों को, आप जो संत हैं भी उस ट्रस्ट में, उनसे कोई लेना देना नहीं, ना तो उसके गिनती में, ना उनको कोई हिसाब में। बस केवल एक नाम के 2-3 संत खड़े कर दिए, बाकी सारा खेल जो है खेला जा रहा। तो जो वर्तमान में आप जैसा कह रहे हैं कि विश्वनाथ जी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, CCTV बढ़ा दिए गए, पर समस्या इस बात की है कब तक। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब एक बम फटता है तो कुछ दिन के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, हलचल मचता है और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन जैसे महीना बीतता यथास्थिति हो जाती है, फिर लोग अपना उसी ढंग से काम करते हैं। तो ये आज राम मंदिर में, अयोध्या में इस प्रकार की घटना घटी, तो जो जगह जगह आते हैं उड़ कर के आ रही हैं कि वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई, वहाँ ये कर दी गई। अब बात यह है कि वह हिसाब किताब किसी को, आम पब्लिक को तो पता है नहीं कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कोई आज तक दिया गया हिसाब क्या? जनता को, देश की जनता को हिसाब दिया गया, संतों को हिसाब दिया गया? जो आचार हमारे हैं देश के, चाहे वो शंकराचार हों, चाहे रामानंदाचार हों, किसी को लेकर के बीच में बैठाया जाता है कि भाई आय इतना हो रहा, व्यय इतना हो रहा, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप बैंक के मैनेजरों को बैठा दो। बैंक के मैनेजर कौन सा दूध के धुले हैं? जब तक आप पारदर्शिता नहीं करोगे, वहाँ भी तो बैंक के मैनेजर थे ही ना, काम हुआ ना सब मिलजुल करके। तो कहीं ना कहीं से जब तक पारदर्शिता और उच्च आचार कोड के संत वहाँ पर नहीं होंगे, चाहे वो विश्वनाथ जी धाम हो, चाहे वो राम मंदिर अयोध्या का हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि कहीं का भी हो, मुझे लगता है कि आचार्यों को वहाँ सम्मिलित होना चाहिए और हर महीना का एक डेटा तैयार होना चाहिए कि इतना आय हुआ, इतना इससे व्यय हुआ, इतना आपका बच रहा। मुझे क्या लगता है कि राम मंदिर में अब तो SIT ने सब कुछ साफ करने वाली है, काशी विश्वनाथ धाम में पारदर्शिता ज़्यादा लाई जा रही है, पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज किया जा रहा है। कुछ नहीं होगा जब तक अच्छे लोग नहीं बैठेंगे। सभी राजनीतिक लोगों को राम मंदिर हो या विश्वनाथ जी हो, सब जगह बैठाया गया है। साधु संतों का किसी का कोई प्रवेश नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब होता रहेगा, चाहे जितनी पारदर्शिता करें, चाहे जो करें। जितना डिजिटल ये लोग हो रहे हैं, उतना ही लोग भी हो रहे हैं। राम मंदिर में CCTV लगने क्या मतलब है? CCTV तो डिलीट करवा दिए गए, अब उसका क्या होगा? उस पर कुछ नहीं होगा। कोई भी जांच टीम करेंगे अपने हिसाब से, जो लोग हैं नीचे वाले वही जेल जाएंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं होगा। जितने बड़े लोग हैं वो वहीं का वहीं रहेंगे, वो आगे भी वही करेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को, जो छोटे लोग हैं, नीचे के लोग हैं, उन्हीं को फंसा करके आगे कर दिया जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ग्रेटर नोएडा पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि PM मोदी इस मामले का संज्ञान लेंगे और जांच से सच सामने निकल कर आएगा। देखिए, मुझे लगता है कि राम मंदिर, क्योंकि हम लोग बोल चुके हैं बहुत सारे, और बहुत सारे जांच कमेटियां भी लगी हुई हैं, और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक लक्ष्य था राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल लोक, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो उस परिस्थिति में हमें नहीं लगता है कि अगर कोई भी गड़बड़ी आई होगी या हुई है, तो प्रधानमंत्री जी उस पर मौन रहेंगे, और प्रधानमंत्री जी उस पर शांति बना के रहेंगे। वहीं SP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में हुई कथित अनियमितता को लेकर चांदी की शिलाओं की चोरी का भी आरोप लगाया है। उसमें ये सिंधी समाज की वो चांदी की शिला का हिसाब किताब है कि नहीं है। अभी तो एक परत और निकल आई कि चांदी की शिला गायब हो गई, हीरे जवाहरात गायब हैं, सोने की ईंट गायब है, न जाने क्या क्या गायब है। एक सवाल है सर, में जानकारी मिली है कि सभी को दोषी माना गया है इसमें कल रोड शो करने। ये विषय अभी का नहीं है, ये विषय अभी केवल 15 बच्चों की जान का है। अब संत महंतों, राम भक्तों और आम जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आए हैं और आगे क्या कार्रवाई होगी। हमारी समझ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामलों में कि वह जो भी दोषी पाया जाएगी SIT जांच में, उसके ऊपर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए, इस सनातन धर्म की पद्धति को अपनाते हुए वो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, जिससे
आने वाले समय में स्नातन के ऊपर ऐसे व्यक्तियों का कोई भी राज ना चल पाए। एसआईटी की जांच जो भी होगी अच्छी होगी। एसआईटी की जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि जिससे जनमानस में, आम जनमानस में ये संदेश जाए कि भगवान राम के साथ गलत करने वालों का क्या होता है। रामनगरी के संत महंतों ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि यदि किसी ने राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा से जुड़े दान में अनियमितता की है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एसआईटी की जांच रिपोर्ट जो है अगर जा चुकी है, हमें तो अभी नहीं जानकारी है, तो जो भी दूध का दूध पानी का पानी वो होके ही रहेगा, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, रामलला देंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी अयोध्या आकर और सबको आश्वासन देकर गए कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो अयोध्या के अंदर चढ़ावा चोरी लेकर, चढ़ावा का हेरा फेरी लेकर और भक्तों के बीच जिस प्रकार भ्रामक स्थिति बनी हुई थी, एसआईटी की जांच सौंप दी गई है और उस जांच से अब सारे सत्य का पर्दाफाश हो जाएगा, सारे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य छनकर बाहर आ जाएगा और भक्तों के अंदर जो एक भ्रामक स्थिति बनी थी, विपक्षियों को जिस प्रकार एक भ्रम फैलाने का अवसर मिल रहा था, वो सब का सब समाप्त हो जाएगा। संतों का मानना है कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इसकी पवित्रता पर किसी भी तरह का दाग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं स्थानीय व्यापारियों और राम भक्तों ने भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य में दूसरों के लिए नजीर बन सके। पूर्ण रूपेण निष्पक्ष जांच जो है गृह सचिव जी को सौंप दी गई है। जैसा हम लोगों को विश्वास था, भरोसा था कि कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने इसको निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, उसके ठीक अनुरूप सत्यमेव जयते सत्यम शिवम सुंदरम की जो है धारणा को उद्घाटित करते हुए जिस तरह से राम भक्तों के श्रद्धा पर जो है कुठाराघात किया गया था, वह छन करके बात सामने आएगी और उन लोगों के द्वारा जो भ्रामक समाचार जो सनातनियों को आहत करने के लिए, आस्था को कुचलने के लिए जो कुचक्र रचा था, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 6 दिन की जांच के बाद एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। दान गमन के मामले में एसआईटी ने 6 दिन की जांच की और उसके बाद आज एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब आम जनता, श्रद्धालुओं और राम भक्तों को एसआईटी रिपोर्ट में क्या है इसका इंतजार है। हालांकि जो यहाँ के संत महंत हैं, जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। जो भी रिपोर्ट में है, जो सच्चाई सामने आए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, किन किन लोगों ने गमन किया है, किन किन लोगों ने राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, इसकी जांच जरूरी है और इसके साथ ही इस पर कार्रवाई भी हो, ताकि आगे से चलकर कोई भी व्यक्ति राम भक्त के साथ, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके। केवी शुक्ला, न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।